बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। पाकिस्तान के अज़ीम गज़ल गायक और गुलूकार मेहंदी हसन के मुतल्लक़ सीरीज़ में आज की वीडियो का अनवान है मोटर मैकेनिक से शहनशाह गज़ल बनने का सफ़र। रेडियो पाकिस्तान के एक साबका प्रोड्यूसर अनवर अनायतुल्लाह बताते हैं कि मैं रेडियो पाकिस्तान में मौसीकी के शोबे से वाबस्ता था। हर हफ्ते नए फ़नकारों का ऑडिशन लेना मेरे ज़ुम्मे था। एक हफ्ते मुझे कहा गया कि मैं एक नए मौसीकार का ऑडिशन लूं और उन्हें बताऊं कि वो कैसा गाते हैं। मुकर्ररा वक्त पर एक दुबला पतला सांवला सा नौजवान मेरे सामने था। मैंने उससे पूछा कि आप क्या सुनाना चाहते हैं, तो उसने बड़े एतमाद से कहा, गज़ल या ठुमरी या ख़याल, आप जो भी पसंद करें। उसका जवाब सुनकर मुझे हैरत हुई। बहरहाल पहले उसने गालिब की एक गज़ल सुनाई, फिर तानपुरा संभाला और राग अडाना का आलाप शुरू किया। मुझे उसकी आवाज़ और मौसीकी पर अबूर बेहद पसंद आया और मैंने फ़ौरन अपने डायरेक्टर जी.के. फ़रीद को भी स्टूडियो से बुलवा लिया। उनके सामने नौजवान ने एक ठुमरी पेश की जो पूर्वी अंग की गायकी की हसीन तरीन मिसाल थी। फ़रीद साहब ने भी नौजवान मौसीकार को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और उसे एक मंजूम प्रोग्राम के लिए बुक कर लिया गया। ये थी तरक्की के ज़ीने पर उस फ़नकार के पहले कदम की मुख्तसर सी कहानी, जिसे दुनिया मेहंदी हसन के नाम से जानती है। मेहंदी हसन का ताल्लुक़ मौसीकी के कलामत घराने से था। वो हिंदुस्तान की रियासत जयपुर के एक गांव लूना में 18 जुलाई सन 1927 को पैदा हुए थे। मेहंदी हसन के वालिद का नाम अज़ीम ख़ान था और उनका ताल्लुक़ भी मौसीकी की दुनिया से था। मेहंदी हसन साहब जब 6 साल के हुए तो वालिद अज़ीम ख़ान ने तानपुरा सुर करके दिया और कहा, यही तुम्हारा खिलौना और यही तुम्हारा मुस्तकबिल है। नन्हा मेहंदी हसन तानपुरा से रागों की शक्लें याद करने लगा। इब्तदाई तालीम अपने वालिद अज़ीम ख़ान और चचा इस्माइल ख़ान से हासिल की। मेहंदी हसन बचपन ही से बहुत जफाकश और मेहनती थे। आवाज़ और साइंस की पुख्तगी के लिए वो शदीद जिस्मानी कसरत आवाज़ और सांस की पुख्तगी के लिए वो शदीद जिस्मानी कसरत भी करते थे। ये कसरत उनकी गायकी का असास बनी और उनकी सुरीली आवाज़ में मज़ीद निखार पैदा हो गया। मेहंदी हसन के वालिद और चचा महाराजा बड़ौदा के दरबार से वाबस्ता थे। उन्होंने इंतहाई कम उम्री में मेहंदी हसन को इस काबिल कर दिया कि वो महाराजा बड़ौदा के दरबार में अपने फ़न का मुज़ाहरा कर सकें। मेहंदी हसन के फ़न को निखारने में उनके भाई ग़ुलाम कादर ने भी अहम किरदार अदा किया, जो लखनऊ की मौसीकी की मुमताज़ दरसगाह के फ़ारिग़ुल तहसील थे। इसी बायस पंडित कहलाते थे। पंडित ग़ुलाम कादर को मौसीकी के अलावा संस्कृत, हिंदी और उर्दू पर भी माहिराना अबूर हासिल था। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।